गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एक्सरसाइज है वो एक एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आप हमें बताइए धीरे धीरे करके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 13.37 पेज पर बच्चों आ रहा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना। अब 7 - 24i फर्स्ट एग्जांपल है, एक समझिए फिर एक और बताएंगे एक्सरसाइज का। इसका स्क्वायर रूट लेना है 7 - 24i का। 7 - 24i का अगर स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा दीजिए और स्क्वायर रूट लगा देने के बाद ये लेट कर लीजिए कि ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib हो गया। और a + ib हो जाने के बाद बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें तलाश रहेगी a और b की 24i। ये हो गया a + ib का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट नंबर हो गया 7 - 24i और ये हो गया a² + i² b² + i2ab और ये हो गया 7 - 24i is equal to a² - b² plus i2ab और इसे 2 नंबर डाल लीजिए। हम मान लेट कर लेते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया और उस कंडीशन में हमने a + ib लेट कर लिया। तलाश है a और b की। स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद राइट साइड का होल स्क्वायर खोल लिया जाए तो i² की वैल्यू -1 होती है और फिर इक्वेटिंग कर लिया जाए। इक्वेटिंग बच्चों रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। पार्ट ऑन बोथ साइड दोनों साइडों में रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लिया जाए और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 7 = a² - b² और ये फर्स्ट हो गया और ये हो जाएगा -24 = 2ab हो गया। इससे आप सेकंड नंबर ये क्वेश्चन समझ लीजिए, पूरा टॉपिक हो जाएगा। और फ्रॉम 2 से हम लोग क्या काम करेंगे, फ्रॉम 2 से हम लोग ये काम करेंगे कि 2ab = -24 है तो ab = -12 हो जाएगा तो b = -12/a हो जाएगा। इसे थर्ड नंबर डाल लिया जाए और थर्ड नंबर डालने के बाद b की वैल्यू फर्स्ट में लगा दी जाए। तलाश है a और b की और b रियल होंगे। अब ये हो जाएगा बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ये हो गया a² और ये हो गया -12/a का होल स्क्वायर। 7 = a² - 144/a²। यहां तक आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये 7 = a4 हो गया -144/a² हो गया और ये हो गया 7a² = a4 - 144 और ये हो गया बच्चों a की पावर 4 - 7a² और ये हो गया -144। 69 144 होता है और उसके बाद ये हो जाएगा ये this 16a² + 9a² is -144 is equal to 0। a² - 16 हो गया प्लस 9a² - 16 हो गया is equal to 0 तो a² - 16 कॉमन a² + 9 is equal to 0 तो a² की जो वैल्यू हो गई वो 16 हो गई। a² is equal to -9 हो गया। ये इमेजिनरी वैल्यू देगा, हमें a और b रियल चाहिए। और देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूरा आपके सामने मैंने क्या करा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट ले लिया और वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया बच्चों। यहाँ a और b निकालना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया और यहाँ i² - b लगा दी, -1 हो गया बच्चों और इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड कर लेने के बाद 7 = a² - b² हो गया
और 2ab माइनस 24 हो जाने के बाद b की वैल्यू माइनस 12 अपॉन a आ गई। अब ये b की वैल्यू आप यहां पर लगा दीजिए फर्स्ट में लगा देने के बाद आप a निकाल लीजिए, a की स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया। अब आपके सामने ये हो जाएगा कि फ्रॉम थर्ड जो हो जाएगा a 4 हो गया, तो b की वैल्यू हो गई -3, और अगर a इज इक्वल टू -4 हो गया तो b हो गया 3 हो गया बच्चों, ठीक है। तो a और b की वैल्यू निकल के आ गई, a 4 और b -3 हो गया। तो इसे आप फर्स्ट में लगा दीजिए और a और b की वैल्यू से आपको अंडर रूट निकल के आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट अंडर रूट 7 माइनस 24i इज इक्वल टू a की वैल्यू हो गई 4 माइनस 3i हो गया, और ये -4 प्लस 3i हो गया बच्चों, और यही हमारा आंसर हो गया। 2 आंसर आए, 4 माइनस 3i, पेयर सही बनाइएगा, 4 के साथ -3i और -4 के साथ 3 प्लस का आएगा बच्चों 3i। अब आपको मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन और के सामने बच्चों, एक्सरसाइज का फर्स्ट का 8th पार्ट आ गया। इसमें यह कहा गया है कि 4i का स्क्वायर रूट लेना है। 4i का स्क्वायर रूट बच्चों a प्लस ib हो गया। a प्लस ib लेने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड में i स्क्वायर की वैल्यू माइनस लगा दी, लगाने के बाद इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 हो गया और 2ab हमारा 4 हो गया। तो इसके बाद फ्रॉम हम लोग सेकंड क्या करेंगे, 2ab इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, उस 2ab इज इक्वल टू 4 है तो ab इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2/a हो गया। ये वैल्यू यहां पर लगा दी, a की पावर 4 माइनस 4 0, तो a की पावर 4 हो गई, तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2 हो गया। अब a स्क्वायर प्लस माइनस 2 हो गया, तो हम लोग a स्क्वायर की वैल्यू को -2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। कैसी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। a स्क्वायर 2 हो जाने के बाद a की वैल्यू √2 और -2 आ गई। अब जब a इज इक्वल टू बच्चों √2 है, a इज इक्वल टू √2, अगर a √2 है तो यहां पर लगा दीजिए, इसे थर्ड मान लीजिए और लिख दीजिए फ्रॉम थर्ड, लिखिए कॉपी पर फ्रॉम थर्ड, a इज इक्वल टू √2, तो b की वैल्यू हो गई √2, और जब a इज इक्वल टू -√2 लगाया बच्चों और a इज इक्वल टू -√2 लगाया, तब b की वैल्यू हो गई 2 अपॉन -√2 यानी -√2, यानी a √2 तो b √2, a -√2 तो b -√2। सो बच्चों √4i आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं। सो अंडर √4i की जो वैल्यू हो गई √2 प्लस √2i, और दूसरा आंसर हो गया -√2 -√2i -√2 -√2i, तो ये आंसर हो गया। अब आप इस एक्सरसाइज के और 2-3 क्वेश्चन कोई से भी कर लीजिए अच्छे, और मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट और एक 7th और एक 9th कर लेना चाहिए, फर्स्ट 7th और 9th, और वो करके देखिए और बताइए हुए या नहीं हुए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप इससे काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो मुझे बताइए। थैंक यू बच्चों।